हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज जुलाई 2026 और 24th डेट है आज मेरे साथ एक मिस हैपनिंग हुई। सुबह मैं अपने ड्यूटी काम पे जा रहा था, तो मेरे को वहाँ पे एक कॉल आई। रास्ते में जाते हुए एक कॉल आई, तो मैं उस कॉल को पिक किया और फ़ोन सुनने लगा। इतने में क्या हुआ कि पीछे से कुछ बाइक पर सवार दो लड़के आए। उन्होंने मेरा फ़ोन छीना और छीन के भाग गए। अब देखिए, मैं तो अपने ध्यान में था, मुझे पता नहीं चला। मैंने शोर भी किया, फिर उसके बाद जब फ़ोन को छीन के ले गए फिर मैंने शोर भी किया, लेकिन वो निकल गए, वो भाग गए। मैंने FIR भी करवाई आज। FIR करवाने के बाद जहाँ उन्होंने बोला FIR भी, मतलब पुलिस में करवाई, सांझ केंद्र में करवाई, FIR भी करवाई। देखिए, पर मैं इसमें यही बात पूछना चाहता हूँ कि जो पंजाब की जो कानून व्यवस्था है ना, वो बहुत गड़बड़ है, बहुत ढीली है। हमारी जो मान सरकार है और साथ में जो पंजाब की पुलिस है, वो कुछ नहीं कर रही है। सबसे ज़रूरी होती है आदमी की सेफ्टी, ठीक है। आदमी की सेफ्टी सबसे पहले होती है, लेकिन उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। वादे तो बड़े बड़े करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। अब देखिए, ये जो आपने देखा ही होगा, जो भी जितने भी ये स्नैचर होते हैं, किसी का फ़ोन छीन लेते हैं, किसी की पर्स छीन लेते हैं लेडीज़ के, या किसी की चेन वगैरह खींच लेते हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं? कोई अपना किसी और मतलब के लिए, या किसी अपना काम करने के लिए, या फिर अपने खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, या किसी ने घर में देना हो, पैसा इन्होंने घर में देना है कोई, उस लिए नहीं कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं नशे के लिए। जो नशेड़ी जनरेशन है आजकल की, जो नशा करती है, वो कर रही है ये सारे काम। तो आपने देखा होगा, मान सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने नशा ख़त्म कर दिया, हमने कानून व्यवस्था सुधार दी। पर यदि ग्राउंड लेवल पे आप देखो ना, फील्ड में आप जाके देखो, जिन लोगों के साथ ये होता है ना, उनको पता है कि सुधरा है या नहीं सुधरा है। जिसको जिसको मतलब बीतती है, जिसको लगती है, उसको पता चलता है ना जी। आज मेरे ऊपर बीती है ना, तो मेरे को पता चला भी नहीं, ये जो है वो गलत है, ये गलत हुआ। ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ रोज़ होता होगा, मेरे साथ तो आज ही, और लोगों के साथ पता नहीं कितनी बार होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कानून व्यवस्था है ना, वो सही नहीं है। तो लोगों को ये चाहिए कि वो ऐसे यदि वोटिंग करनी है या सरकार चुननी है, तो वो ऐसी सरकार चुने जो कि उन्हें सेफ्टी दे, है ना, सेफ्टी दे उन्हें, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। यदि सेफ्टी होगी तो आप रात को भी काम कर सकते हो, दिन को भी काम कर सकते हो, कमा के खा सकते हो, मतलब जब चाहे निडर बेधड़क होकर काम कर सकते हो। पर यदि सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा ही नहीं है, तो क्या करोगे, क्या करो, दिन में भी सेफ नहीं हो आप। फिर तो यदि सुरक्षा नहीं आपको मिलेगी, तो दिन में भी सुरक्षित नहीं हो आप। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, पर आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने यदि वोटिंग करनी है, जब आपने कोई अपना नेता चुनना है, तो नेता ऐसा चुनिए कि जो आपको सेफ्टी दे। सबसे ज़रूरी है सेफ्टी दे, और दूसरा नशा ख़त्म करे, है ना। ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, खास सभी के लिए, मतलब पंजाब के लिए तो काफ़ी ज़रूरी हैं। पंजाब में नशा बहुत बिक रहा है, ये बहुत ज़रूरी है पंजाब के लिए। मैंने देखा है कि हमारे जो यहाँ पे पंजाब में जो लोग वोटिंग करते हैं, वो क्या देख के करते हैं कि जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा, जो जितने ज़्यादा लाभ देगा, जो जितने ज़्यादा सुविधाएं देगा, उनको वोटिंग करते हैं। लेकिन किस तरह की फैसिलिटी या सुविधाएं देगा? कोई बोलेगा हम पैसे दे देंगे,
कोई पैसे देती है सरकारें, ज़्यादातर मैंने ये देखा कि पैसे देती हैं। कोई बोलते हैं जी हम बसें फ्री, बसों में आपकी यात्रा को फ्री कर देंगे, या कोई बोलता है कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, कोई बोलता पानी फ्री कर देंगे, कोई मतलब ऐसी सुविधा देते हैं। तो उन सुविधाओं का क्या फ़ायदा? यदि आपकी सेफ्टी नहीं है तो सुविधाओं का, इन ऐसी सुविधाओं का क्या फ़ायदा? अब आपने देख ही लिया कि मान सरकार जो है वो इन सभी चीज़ों को पूरा करने में सफल नहीं है। बोलती तो है वो, पर ग्राउंड लेवल पर देखो तो वो सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है मेरे हिसाब से। या मैं ये मानता हूँ, आपको क्या लगता है आप भी बताना। और मेरे हिसाब से तो जो नेता है ना, हमारे योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो कानून व्यवस्था भी सुधारे, और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो गलत करेगा वो सहन करेगा। उनका एक ही मकसद है, या एक ही बात बोलते हैं कि जो गलत करेगा उसे बख्शेंगे नहीं, उसे तोड़ेंगे। तो नेता ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसी सरकार चुननी चाहिए हमेशा ही। अरे फ्री में क्या है? यदि आपको कुछ पैसे भी दे देगी सरकार तो उससे क्या होगा? पैसे यदि आपको बांट भी देगी तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ख़त्म हो जाएंगे। कोई आप अमीर थोड़ी ना हो जाओगे उन पैसों से। यदि आपको कोई सरकार बिजली देती है फ्री, मान लीजिए, जब बसों में किराया देती है, तो अब क्या होगा? आप अमीर हो जाओगे? नहीं होगे, कभी नहीं होगे। चाहे जितना मर्जी फ्री ले जाओ आप कभी अमीर नहीं हो सकते। उन पैसों को आपको नहीं बचेंगे, वो पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि कोई सुविधाएं देता है ना आपको, अच्छी सुविधाएं देता है, जैसे सेफ्टी देता है, या आपके सेफ्टी देता है, और नशे को बंद करता है, या ऐसी सुविधा देता है ना, तो वो सरकार चुनिए आप। आगे आपकी मर्जी आपकी है कि आपने कौन सी सरकार चुननी है। आप क्या चाहते हो? अपनी सेफ्टी चाहते हो, या नशा बंद होना चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहते हो, या फिर फ्री की सुविधाएं चाहते हो? वो देखिए, वो सोचना पंजाब ने या पंजाब के लोगों ने सोचना है। पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसी चुने कि जो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे आपको सेफ्टी दे, और दूसरे नंबर पे जो भी जहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, इलीगल हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं उन्हें रोके, और तीसरे नंबर पे जो नशा है ना वो ख़त्म हो जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, खास करके पंजाब में। हर आदमी इनसे परेशान होता है, क्योंकि हर आदमी जहाँ पे जो है ना वो काम करने वाला है, अपनी ड्यूटी या पेशे, उसके पास टाइम नहीं होता है, काम पेशे वाला आदमी है, ठीक है। तो यदि इन ऐसी चीज़ों में फंसता है ना वो, ऐसी चीज़ों में वो दिक्कतों में फंसता, तो वो ठीक नहीं होता है। क्योंकि सभी ने काम करके, जो मेहनत करने वाले बंदे उन्होंने तो मेहनत करके ही खाना है ना। और जो यदि ऐसी घटनाएं होंगी चोरी वाली, या फिर चोरी वाली होंगी, या कोई गलत काम होंगे, तो फिर वो सभी के लिए, उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये सभी लोगों के लिए ठीक है, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही अपील करूँगा कि सरकार ऐसी चुने कि जो आपको सेफ्टी दे, ठीक है। तो मेरी वाइफ भी है जो बोलती है, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, तो इन्हें भी आप सुनिएगा प्लीज़। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आज देख लो, हमारे साथ ऐसी घटना हुई। मेरे पति ने आपके साथ सारी बात शेयर की है। मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी के साथ ऐसा ना हो। आज हमारा मन इतना दुखी हुआ, इतनी मेहनत से कमा के लेके आते हैं, आज ड्यूटी से भी वापस, रास्ते से वापस घर पे आ गई। दोस्तों बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ओके, बाय।